हरियाणा प्रदेश में पानी का संकट गहराया हुआ है। गांव में और शहरों में पानी नहीं मिल रहा है। नहरों में, शहरों में पानी नहीं आ रहा है। सेक्टरों में पानी नहीं मिल रहा है। इसके कारण प्रदेश के लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे हमारे साथ है पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह। इनसे जानते हैं। सर, प्रदेश में जल संकट गहराया हुआ है। हालात आज के दिन बहुत ही नाजुक हैं। जैसे आपातकालीन के हालात होते हैं, वो हालात है पानी के। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। डंगर पशु जो जोड़ में पानी पीते थे, उनका पानी भी सूख गया है। और वन्य जीव जो होते हैं, उनको पानी चाहिए। पानी के बिना कोई नहीं रह सकता। पानी और हवा दो चीज़ ऐसी है, अगर वो है तो वो उपलब्ध होनी चाहिए। उसको कोई रोक नहीं सकता। रोकेगा तो जनजीवन खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो है, सिंचाई की वजह से जो है, आज हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश का अन्न उत्पादन में नाम है। और देश के लिए जो भंडार करते हैं, उस भंडार में भी सबसे ज़्यादा योगदान हरियाणा और पंजाब का रहता है। ये जो कुछ हो रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने जो पानी बंद किया है, ये सरासर गलत है। मतलब ये एक किस्म का यूँ कहेंगे, आप भी ये मेरे एरिया में है इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये एक किस्म की अपनी हैकड़ी दिखा रहे हैं और एक राजनीतिक बात कर रहे हैं। ऐसा उनको शोभा नहीं देना चाहिए। वो भी देखिए किसान परिवार से ही है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब जो हरियाणा प्रदेश की सरकार है, उसने जो गलतियां करी है, मैं उसको बताए बिना भी नहीं रह सकता। लेकिन चाहे हरियाणा सरकार ने गलतियां कर ली, लेकिन फिर भी पानी जो है ना, रोकना जो था ना, वो भगवंत मान जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल गलत था। मैं बार बार यही स्टैंड करता हूँ कि वो उन्होंने गलत किया है। वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश ने 21 मई से लेकर 21 मई तक साल का जो पानी है, वो उन्होंने पहले इस्तेमाल पूरा कर लिया। ये सोच गलत है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि फलाने टाइम से लेकर फलाने तक जो है, पहले टाइम आप पानी इस्तेमाल कर लोगे तो आपको पानी और नहीं मिलेगा। देखिए, पानी के लिए इंडेंट डालते हैं। जैसे एसडीओ होता है, कोई हेड के ऊपर पानी लेना है उसको, तो वो इंडेंट डालता है। आगे बड़ी नहरों के लिए हेड है, वर्क्स हैं, वहाँ भी इंडेंट डालते हैं। भाखड़ा से पानी लेते हैं तो भी इंडेंट डालते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट, इंडेंट का मतलब अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी मिलता है। कई बार पंजाब को ज़रूरत नहीं होती, इधर हरियाणा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेगा। कई बार हमें ज़रूरत नहीं होती, हमारे पानी की बरसात वगैरह अच्छी होगी और होगी, तो उस टाइम पंजाब भी उसको पानी इस्तेमाल कर लेगा और राजस्थान भी उस पानी को इस्तेमाल कर सकता है। ये पानी एक स्टेट का मामला नहीं है। पहली बात तो है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़, ये पीने और सिंचाई के लिए पानी का होगा। और जहाँ तक बिजली का मामला है, वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगे हुए हैं। उसमें हिमाचल भी उसके अंदर शामिल है। तो कई स्टेट इसके अंदर शामिल है। और समय समय अनुसार जो है, एक जैसा पानी कभी कोई लेता नहीं रहा है। आवश्यकता अनुसार होता है, वो देते रहे हैं। तो ये उन्होंने वो किया है जो गलत किया है। दूसरी बात है कि जो हमारी सरकार के पार्ट पर गलती हुई है, गलती नहीं मैं कहूँगा, एक किस्म का मतलब हमारे साथ है धोखा किया है हमारी अपनी सरकार ने भी। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड जो बना हुआ है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, BBMB बोलते हैं। पहले सतलुज नदी थी, उस पर डैम बना था, भाखड़ा डैम। 1963 में काम पूरा हो चुका था। और उसके डाउन स्ट्रीम पर नीचे आके थोड़ा, वो जो है नग्गल डैम बना है उसी पानी पर। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया भाखड़ा नग्गल डैम। दूसरा डैम बना था बाद में ब्यास पर। ये 3 नदियां हैं जिनका पानी हमें 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी में हिंदुस्तान को दिया गया था। और हिंदुस्तान को में इन्हीं स्टेटों को दिया गया था पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद ये पौंग डैम बन गया जो ब्यास का। फिर बाद में रावी के ऊपर रंजीत सागर डैम बना था, वो 2001 में बना था। और साथ में जो है, रावी और ब्यास का डैम बनने से पानी की मात्रा बढ़ी,
क्योंकि उसको हाइडल चैनल से भी और वैसे भी चैनल से भी, सुरंग से भी जो है वो पानी ब्यास वाला भाखड़ा में जोड़ दिया गया और रावी वाला बाद में ब्यास में जोड़ दिया गया। तो रावी, ब्यास और सतलुज, तो तीनों नदियों का पानी का जो है ना एक किस्म का मिलने शुरू हो गया। तो कोई कहीं पानी ले रहा है, जैसे रणजीत सागर डैम से ले जाते हैं, अपना राजस्थान के लोग भी लेते हैं, पंजाब के लोग भी लेते हैं, इधर भाखड़ा डैम से हम भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तीनों नदियों बंटवारा जो बेटा, वो तीनों नदियों के पानी का कुल का बंटवारा बेटा है, अपने अपने चैनल या रास्ते अलग अलग है पानी लेने का। जैसे हमारी ये भाखड़ा नहर आ रही है, इस नहर में हमारा पानी है मेन, तो इसी में राजस्थान का पानी है। जैसे ये अपना सिद्धमुख कैनाल है, नौर फीडर है, ये भी टोहाना के पास से उन्होंने अलग अपनी निकाली है, लेकिन पानी इसी नहर से जो पानी आ रहा है, जिससे हरियाणा का आ रहा है, उसी नहर से राजस्थान को पानी जा रहा है। उसी नहर से रास्ते में पंजाब भी इस्तेमाल कर रहा है। बल्कि यहाँ रोपड़ है, यहाँ तो उन्होंने जबरदस्ती, सेंटर सरकार उस टाइम उनके दबाव था हरियाणा के ऊपर, और बिना ही मंजूरी लिए हुए और वो हाइडल प्रोजेक्ट उन्होंने रोपड़ तैयार कर लिया बिजली का। लेकिन चलो उन्होंने कर लिया, वरना हमने ऐसा मांगा था, लेकिन उस टाइम समय की सरकार थी, उसके ऊपर दबाव डाल दिया और वो नहीं मिला हमें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कई स्टेटों का पानी है, इसी में फिर बाद में हम दिल्ली को देते हैं, दिल्ली भी इसी से लेती है। और ये भाखड़ा के सिस्टम को और जमुना के सिस्टम को भी हमने जोड़ने का भी प्रोविजन किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। जब पानी भाखड़ा के एरिया में ज़्यादा होगा और जमुना के एरिया में कम होगा, तो NBK नहर है जो भाखड़ा से, हमारे नहर से निकलकर और जमुना कैनाल में गिर जाती है करनाल के पास जाके, तो जमुना के एरिया में पानी भाखड़ा ले जाया जा सकता है। और जमुना का पानी भाखड़ा में लाने के लिए सरसा ब्रांच बनी हुई है, कैथल उरली तरफ जो नहर निकलती है, वो जमुना के पानी को, ग्रेविटी का सिस्टम ऐसा है कि उधर से पानी की ढलान है, इधर आ जाता है, ऊपर बल ढलान है, वो दूसरी साइड में यूं ढलान है, वो दूसरी ढलान में यूं ढलान है। तो इसकी वजह से जो है ना, जमुना पानी जब हमारे यहाँ कमी होती है और उधर बरसात ज़्यादा हो जाती है, तो हम भी वो ले सकते हैं। लेकिन मैं मूल विषय पर आना चाहता हूँ कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है, वो इस पानी का बंटवारा भी करता है, संचालन भी करता है, प्रबंध भी करता है। उसमें एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर होते हैं, एक पावर का मेंबर है जो पंजाब का होता है, दूसरा सिंचाई विभाग का सिविल इंजीनियर होता है, सीनियर इंजीनियर होते हैं, ये चीफ AIC लेवल के लोग होते हैं, वो हरियाणा का होता है। और ये संवैधानिक संस्था है BBMP। संवैधानिक संस्था होने के नाते जो 2 सदस्य है वो भी परमानेंट होते हैं। मतलब आप ये नहीं है कि 2 महीना रख लिया, 4 महीना कर दिया, नहीं, वो रेगुलर होंगे जब तक रिटायरमेंट होगी। और रिटायरमेंट के बाद भी 2 साल टाइम उसको फालतू मिलता है जो BBMP में काम करता है। मान लो कोई 60 साल की रिटायरमेंट है तो 62 हो जाएगा, 58 की है तो 60 हो जाएगा, 2 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया और क्या संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनमें अलग है एज के हिसाब से। तो वहाँ हमेशा बिना किसी एक दिन के गैप हुए हरियाणा प्रदेश का सिंचाई विभाग का AIC लेवल का आदमी हमारा परमानेंट मेंबर रहा है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस भाजपा सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड क्यों नहीं याद आया इनको, ये भूल गए उसको, और इशू मतलब बात करते रहे। देखिए ये जो सरस्वती नदी है आज लुप्त हो चुकी है, होगी ना लुप्त, उसको तो खोद रहे हैं और बोले इसमें नहर का पानी डालेंगे, ट्यूबवेल का पानी डालेंगे। क्या तमाशा करके दिखाना चाहते हैं, मतलब लोगों की भावनाओं को उकसाकर, ये सनातन धर्म की है, ये फलाने धर्म की है, ढिकड़े धर्म की है। अरे भैया इसको खोद लो, इसमें कोई चीज़ मिलती है आपको, कोई पुराना मंदिर मिल जाता है, पुरानी कोई और चीज़ मिल जाती है, उसमें यात्रियों को बुलाओ, कोई बात को नहीं, पानी क्यों डालो, पानी हमारे पास है ही नहीं। पानी सरस्वती नदी का नीचे निकाल लोगे फिर तो ठीक है, वो तो है नहीं। आप अगर मान लो नहर का पानी, बल्कि दरिया से नहरों में जाता है पानी, नहर के पानी से दरिया आप भर सकते हो, इस पर तो पूरा आप जोर लगा रखे आपने।
हर बार मीटिंग पर मीटिंग, अखबारों में बयान, ये वो करते रहते हो, लेकिन आपको भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड आपको याद ही नहीं है, भूल गए आपने। 3 साल से वहां कोई हमारी अपॉइंटमेंट नहीं है। एक ये तो होगी सॉलिड बात कि जो रेगुलर हमारा मेंबर होता है वो बहुत सीनियर अधिकारी होता है, और जो संचालन सारा पानी का वही करता है, बिजली वाला तो पंजाब वाला करता है, जबकि बिजली तो एक बाई प्रोडक्ट है। मेन तो डैम बने हैं ये पानी के लिए बने हैं। जहां भी ग्रेविटी मिल गई तो वहां चलो कोई हाइडल प्रोजेक्ट लगा लिया। 3,000 मेगावाट के हाइड्रो पावर है, वो स्टेटों में आपस में डिवीजन हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, बात खत्म। लेकिन हमारा जो मेंबर था क्यों नहीं लगाया आपने? दूसरी बात है कि एआईसी लेवल का एक अधिकारी सुंदरनगर में भी लगता रहा है, एससी लेवल का अधिकारी सिंचाई विभाग का सिविल का भाखड़ा डैम सर्कल है, जैसे अपने हिसार सर्कल है, फतेहाबाद सर्कल है, उसमें एससी लेवल का आदमी लगता रहा है। लेकिन इन्होंने कहीं भी कोई अधिकारी नहीं लगाए, नीचे लेकर असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर एआई से तक की पोस्टें हैं वहाँ, और हमारी लगभग खाली पड़ी है। आप यहाँ के लिए तो कहते हो कि ये पोस्ट खाली पड़ी है, इसको भरो, ये करते हो, वो करते हो, अपोजिशन मांग उठाती है यहाँ फलाने ये हो रहा नहीं है, भर्ती नहीं हो रही, फलानी चीज भर्ती करो। तो मैं तो कहता हूँ जो सरकार को भी याद नहीं रहा वहां भेजना, तो अपोजिशन को भी याद नहीं रहा। अपोजिशन को और बात तो याद आ जाती है, क्या ये बात नहीं याद आ सकती थी? और मुझे किसी 2-3 इंजीनियर्स ने बताया, सीनियर इंजीनियर जो रिटायर हो चुके हैं, कि हमने हरियाणा सरकार को भी लिखा, पिछले 3 साल में कई चिट्ठियां लिखी है, और हरियाणा विपक्ष के नेता को और विपक्षी लोगों को हमने लिखा, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रहेंगी, किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। कितने तो सेशन जा लिए उसके बाद 3 साल में, कितने अधिवेशन हो लिए, एक तो चुनाव भी आपके ऊपर से गुजर लिया, फिर भी आपने ये मुद्दे का कहीं जिक्र ही नहीं किया। इसका मतलब आपके लिए मुद्दा ही नहीं है। आज राजनीति करने के लिए अपने जो है ना कुश्ती पहलवानी की तरह से तैयार हो रहे हो अखाड़े मारने के लिए, लेकिन ये कसूर आपका भी है, बराबर का कसूर है, सरकार का भी कसूर है, मैं तो कहता हूँ अपोजिशन का भी कसूर है। और इसकी वजह से जो है ना ये सारा मिसमैनेजमेंट जो हो गया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि पंजाब सरकार षड्यंत्र कर रही है टाइम पास करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है ना कि 21 तारीख के बाद तुम दे देंगे, तो आज मेरे ख्याल में 4 तारीख होगी, 15 दिन तो खो दिए, और अगर 12-13 दिन और निकल गए तो पीने का पानी का तो लोग फिर भी कोई ट्यूबवेल से निकाल लेंगे, कोई फिर खारा मीठा कर लेंगे, कोई और कर लेंगे, सिंचाई का पानी क्या करेंगे? इस टाइम नरमा और कपास की बिजाई का जबरदस्त टाइम है, अगर ये 15 दिन निकल गए उसके बाद हमारी कोई बिजाई नहीं हो पाएगी। किसान के लिए ये कैश क्रॉप होती है, 2 पैसे की आमदनी वाली क्रॉप होती है। वो अलग बात है कि आपने बीज कंडम दे दिए, आपने दवाइयाँ ठीक नहीं है, कई बार फसल पैदा नहीं हो पाती, लेकिन बीजे तो बिजाई तो हो, बिजाई भी नहीं करवा रहे इसकी, तो फिर हरियाणा बाद में क्या करेगा? इसलिए उनके ट्रैप में मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को और हरियाणा प्रदेश के विपक्ष को भगवंत मान के ट्रैप पर नहीं आना चाहिए। वो चाहता है टाइम पास करना। उसने क्या किया, पहले तो अपोजिशन की मीटिंग बुला ली परसों उसने, अब कह दिया स्पेशल सेशन बुलाएंगे, परसों बुलाई, कल हमारे वाले ने बुला ली, और हमारे भी आवाज उठने लगे सेशन बुलाएंगे। इसका मतलब क्या है? टाइम निकाल दो। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार को सलाह देना चाहता हूँ कि जितना आपने नुकसान कर दिया तो वो तो कर दिया, ताकि आगे नुकसान ना हो। हमारा जो आप जिसको मोस्ट इंटेलिजेंट एआईसी समझते हो, नहर महकमे का और सिविल डिपार्टमेंट से, तो नहर महकमा मैकेनिकल भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, सारी चीज़ होती है, लेकिन सिविल का इंजीनियर हो, सीनियर मोस्ट, उनमें से एक किसी को मान लो आप, उसको पहले तो आप लगा दो सुंदरनगर में, और एससी एक है, भूषण कंबोज नाम से है, और वो जाने के लिए तैयार है, इंटेलिजेंट है, चेयरमैन भी लेना चाहता है। हरियाणा सरकार कई बार कहती है वहां जाने के लिए तैयार नहीं है कोई,
इसका मतलब है कि यहाँ मड़ाई मिलती है इसलिए वहाँ आपको काम करना है इसलिए नहीं जा रहे हो। ये कोई बात थोड़ी होगी, हरियाणा के इंटरेस्ट का सवाल की बात है। फिर सरकार ही किस काम की, जो सरकार का अधिकारी है उसकी बात को नहीं मानने का, तो फिर वो तो जाने के लिए तैयार आदमी, उनको वहाँ लगा दो, अपॉइंट कर दो, ताकि जो सीनियर इंजीनियर EIC हमारा लगेगा, कल को उसी को जो है ना वहाँ मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। और जहाँ तक SC का सवाल है, वो हमारे गवर्नमेंट के हाथ में है। जैसे हम SC हिसार लगाते हैं, SC हम जो है ना फतेहाबाद और सरसा लगाते हैं, इसी तरह SC हम भाखड़ा डैम सर्कल में SC अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें किसी की कोई दखल नहीं है। इनको इमीडिएट तो ये करना चाहिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कोई बिना टाइम बर्बाद करे हुए एकदम उनको वहाँ लगा देना चाहिए। और दूसरा जो है ना, मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि आप सही मायने ईमानदारी से हरियाणा के हितों की थोड़ी बहुत भी आपको चिंता है और अपोजिशन को भी चिंता है, तो देश के प्रधानमंत्री से मिले, तो देश के पावर मिनिस्टर से मिले, जो कि हरियाणा से ही है, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो सारा का सारा पावर मिनिस्ट्री को है। तो बताओ, जो इतनी बात होगी फिर भी आप जो है ना नहीं मिल रहे हो। मुझे अफसोस है, कल भी मैं अखबार में कहीं नहीं पढ़ा मैंने ये कि अपोजिशन ने कहा हो सरकार को कि चलो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। एक कम से कम पोजीशन तो मांग कर लेती, चाहे मुख्यमंत्री जाते न जाते अलग बात थी, लेकिन उन्होंने भी नहीं मांग की। तो साथ लेके मुख्यमंत्री को मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा भी आप में किसान के प्रति कोई हमदर्दी है, बल्कि आपका स्टेट का भी नुकसान होगा, किसान को फसल होगी, कितने लोगों के मुंह में दाना जाएगा, कितना सरकार को टैक्स आएगा, कितना सरकार को काम चलेगा, इसके ऊपर कितने लोग निर्भर करते हैं। तो तुरंत जो है प्रधानमंत्री और उनसे जाके अपने गुड ऑफिस का उनका इस्तेमाल करें और इस पानी को छुड़वाएं। दूसरी बात मैं ये और कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने नहीं उठाई अब तक, कि वहाँ भगवंत मान जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा सोच के कि मेरा ही है सब कुछ, वहाँ जो है ना पंजाब पुलिस लगा दी और ताले लगा दिए। ये काम तो नहीं हो सकता। कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान थोड़ा ही है ये तो हरियाणा पंजाब है, देश के मामले हैं, देश के ये जितने भी संसाधन है, देश के संसाधन है। इस तरह करने वाले के लिए एक ही जवाब है मेरा कहने का, कि देश की सरकार से जब ये जाए मिले, उनको ये कहें कि एक स्टेट का मामला नहीं है ये, इसमें अफेक्टेड पार्टी राजस्थान भी है, इसमें पंजाब भी है, इसमें हरियाणा भी है, इसमें दिल्ली भी है, चंडीगढ़ भी है, हिमाचल भी है। इसलिए इसकी सिक्योरिटी का कोई सेंट्रल फोर्सेस को देना चाहिए। अब फिर कह रहे हैं हरियाणा सरकार के, मैं पढ़ रहा था बयान, हम कोर्ट में जाएंगे। आज तो संडे है, कल अगर कोर्ट में जाते हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कोर्ट में पहले गए हैं ना। SYL नहर जब नहीं बनाई जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया और 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि पंजाब सरकार इसका निर्माण करेगी, टाइम दे दिया उनको। और जब टाइम खत्म होने वाला हुआ तो उन्होंने एग्रीमेंट ही सारे के सारे जो है ना खत्म कर दिए। इंटरस्टेट जो एग्रीमेंट किए हुए थे वो खत्म नहीं कर सकते, पावर नहीं है उनके पास। उसके बाद फिर हरियाणा सरकार गई कोर्ट में। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कराया कि सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी में और सेंट्रल सरकार जो है ना इसका निर्माण करेगी। उसके बाद 2016 में फिर आ गया, लेकिन उसके बावजूद कोई काम तो नहीं हो रहा। उल्टा किया पंजाब ने। तो SYL नहर बनी हुई थी जितनी भी, वो जमीन लोगों को वापस कर दी। बहुत लोगों ने तो जमीन को बाय कर लिया, अपनी हल जोड़ लिया, उनके अंदर काम कर लिया अपना। जो उसका मुद्दा ही खत्म करना जा रहे हैं वो लोग हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना किसने? इसमें अगर कोई आप आदेश लिया होगा तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट खुद तो इम्प्लीमेंट करता नहीं है। इसलिए इसमें टाइम ना वेस्ट करें। मैं तो बार बार ये कहना चाहता हूँ कि वो चाहता यही है
भगवंत मानता हूँ कि टाइम वेस्ट हो, मीटिंग ईटिंग सिटिंग, ये तो कोई फायदा नहीं इन चीज़ों से। इसलिए इनको तुरंत जो है ना इस पर कदम उठाना चाहिए, तभी जाके बात बन सकती है, वरना हरियाणा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। कम से कम ये एक फसल हमारी नष्ट होगी तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, जानवरों के लिए भी, पशु के लिए भी, आदमी के लिए भी। पीने के पानी के लाले पड़ रहे हैं, त्राही त्राही मच रही है, हर जगह धरने दिए जा रहे हैं, हर जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो मैं एक और कहना चाहता हूँ, पंजाब सरकार पंजाब के लोगों को उकसाए ना, और उसी के ट्रैप में आगे, षड्यंत्र में आगे पंजाब की दूसरी पार्टियों नेता भी यही भाषा बोलने लगे वहां। मतलब कि लोगों की लड़ाई मत बनाए इसको, जो सरकार गलत काम कर रही है उसको लोगों में ना इस चीज का करे भी, हमारा पानी है हमारे पास, जैसे वो तो कह देंगे हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, और हरियाणा कहते हम लेके रहेंगे। इसका मतलब आपस में तलवारें खटखटा रहे हो आप। ये नहीं नौबत आनी चाहिए। देश एक फेडरल सिस्टम देश के अंदर है और सभी स्टेटों का अधिकार है, नदियां हैं, सड़कें हैं, कोई किसी गाँव शहर से आ रही है, कोई किसी स्टेट से आ रही है। फिर तो ये जितने हाईवे बने हुए हैं, हाईवे सबसे ज़्यादा हरियाणा में से गुजरते हैं, क्योंकि दिल्ली से जुड़े हैं सारे हाईवे। तो हम तो कभी कह दें ये हाईवे बंद कर देंगे, हम कैसे कर देंगे बंद? हम नेशनल प्रॉपर्टी है, उसको हम स्टेट की प्रॉपर्टी मान के अगर बंद कर देंगे तो इस तरह बात नहीं बनती। इसलिए इसमें तुरंत आवश्यकता है, बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। इन पर वर्कआउट करना चाहिए। जो गलती उन्होंने कर दी वो तो कर दी, आगे और गलती ना करें। आगे अगर गलती करेंगे तो हरियाणा प्रदेश के लोग फिर ना तो सरकार को माफ करेंगे, और ना ही अपोजिशन के अंदर जो सपने लिए बैठे थे मुख्यमंत्री बनने के, मंत्री बनने के, अब वो सपने पूरे नहीं हुए तो आप जो है ना डिप्रेशन में चले गए, और आप स्टेट के सारे मुद्दे भूल गए। कितने सेशन निकले, कितने और चीज़ें निकली, कहीं भी कोई मुद्दा नहीं उठाना, कहीं किसी प्लेटफॉर्म्स का जिक्र ना करना। तो भाई कोताही तो दोनों तरफ ही है, और ये इनको इकट्ठा हो गए मिलके और प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए। तो ये थे पूर्व मंत्री संपत सिंह, इनका साफ तौर से कहना था कि जो पंजाब है पानी नहीं देने से हरियाणा का नुकसान कर रहा है, हरियाणा के किसानों का नुकसान कर रहा है, हरियाणा प्रदेश के लोगों का नुकसान कर रहा है। और ऐसे में इन्होंने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायाब सिंह सैनी को भी अपनी तरफ से सलाह भी दी है, और इसको, इस मामले को केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं ऐसे ऐसे हरियाणा के किसानों का नुकसान होता जा रहा है। इनका यही कहना था कि इसका जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। प्रवीण कुमार, हिसार।